आज के इस शुभ दिन में आज से ही जो है अधिक मास आरंभ हो रहा है, हो गया है। तो ध्यान से सुनिएगा, इस अधिक मास में आप क्या क्या कर सकते हैं, ये अधिक मास क्यों आता है, इस अधिक मास की क्या क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। उस हिसाब से ये पूरा महीना आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पर अमल करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अधिक मास के बारे में, ये अधिक मास इसको क्यों कहा जाता है, मल मास इसको क्यों कहा जाता है, पुरुषोत्तम मास इसको क्यों कहा जाता है, पहले इसका वर्णन सुनते हैं। तो जैसे कि हमारे ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से जो भी हमारे कैलेंडर बनते हैं वो सोलर और लूनर के हिसाब से बनते हैं। चंद्र और सूर्य के हिसाब से कैलेंडर बनता है। तो बेसिकली जो हम लोग कैलेंडर फॉलो करते हैं वो सूर्य के हिसाब से है, सोलर कैलेंडर जिसको बोला जाता है। तो 16 कैलेंडर में जो महीने होते हैं 12 महीने होते हैं और 365 दिन होते हैं, ठीक है। पर लूनर में जो है, चंद्र कैलेंडर जो है उसमें 354 दिन होते हैं, 354। तो इधर 365, इधर 354। तो जो हम लोग कुछ भी करते हैं, जैसे बोलते हैं ना हम लोग कोई भी शुभ काम वगैरह करते हैं, वो सूर्य जो है, सूर्य जब दूसरे ग्रहों पर अंकित होता है जिसको बोलते हैं संक्रांति, तब जाकर के शुभ मुहूर्त निकलता है। और चंद्र के हिसाब से होता है, ये सब जो फेस्टिवल उत्सव जो भगवान वगैरह के होते हैं वो लूनर यानी कि चंद्र के हिसाब से होता है। आज एकादशी एक दिन में पड़ी तो दूसरे दिन दूसरे में पड़ेगी, आज दिवाली इधर एक महीने में पड़ी तो दिवाली दूसरे महीने पड़ेगी, फिक्स नहीं है, क्योंकि ये क्या है, लूनर है, ठीक है ना, ये लूनर कैलेंडर है। तो 354 दिन और 365 दिन, तो कितने दिन कम हो गए, 11 दिन। तो 11 दिन, तो 11 11 11 3 बार करेंगे तो हो जाता है 33। तो हर 3 साल में, एग्जैक्टली 3 साल में नहीं, 2 साल 8 महीने, 2 साल 9 महीने, 2 साल 11 महीने, इन सब में जो है ये पड़ता है पुरुषोत्तम मास। हाँ, तो ये जो है इस महीने को बनाया गया है बाकी डेट्स को कवर करने के लिए। ये 33 दिन को जो है उसमें एक महीना बना करके इसको पेश किया गया, ताकि दोनों का जो है वो बना रहे संतुलन, सूर्य कैलेंडर और लूना का। तो अभी ये जो एक्स्ट्रा दिन जो आ गए उससे एक महीना बन गया। अब चूंकि उसमें सूर्य एक ग्रह में आके रुक जाता है 30 दिन के लिए, ठीक है, वो रुक जाता है, उसका उस महीने में संक्रांति नहीं आती है, इसलिए कोई शुभ कार्य नहीं होता है। जब तक संक्रांति नहीं होगी जिस महीने में, उस काल में नहीं होगा। 12 महीने में ही संक्रांति होती है, ठीक है, परंतु इस महीने में जाकर के रुक जाता है, तो इसलिए संक्रांति नहीं होती है, इसीलिए कोई शुभ काम नहीं होता, ना ही गृह प्रवेश, ना ही शादी, ना ही कुछ। तो इसलिए अब ये हो गया एक्स्ट्रा मंथ, अधिक मास। अब अधिक मास जो है, अब यहाँ पर कोई मंगल कार्य नहीं होता है, कोई शुभ कार्य नहीं होता है, इसमें कोई तिथि अच्छी नहीं है, तो फिर लोग उसको क्या कहते हैं, मल मास, उसको त्याग देते हैं। दिस मंथ इज नॉट गुड। तो जैसे होता है ना, मल त्याग दिया जाता है, मल पर कोई ध्यान नहीं देता, तो इसलिए उसको कहा गया मल मास। और दूसरा ये है कि अगर इसमें स्पिरिचुअल होता है तो हमारे अंदर जो मल है, काम क्रोध लोभ मोह का, उसकी सफाई होती है। तो इस तरह से मल मास कहा गया, अधिक मास कहा गया। अब ये अधिक मास, मल मास जो है बहुत दुखी है, उसको सबने त्याग दिया, उसे कोई पूछता नहीं, तो वो फिर जो है जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, कि भाई जो कुछ भी संसार में बनाया भगवान ने बनाया है, फिर मेरे को बनाया है, मुझे भी बनाया भगवान ने, तो फिर मुझे ऐसे क्यों धिक्कारा जा रहा है।
भगवान के सृष्टि में कोई ऐसी चीज नहीं है जो धिक्कारी जाए, क्योंकि भगवान ने बनाई है, तो फिर मुझे क्यों धिक्कारा जा रहा है? हाँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे नहीं पता, शिव जी से पूछो। शिव जी कहते हैं मुझे भी नहीं पता, चलो विष्णु के पास जाते हैं। विष्णु के पास जाते हैं, विष्णु को जाकर बोलते हैं भाई इसका ये प्रॉब्लम है। बोले बात तो सही है पर मेरे पास भी जवाब नहीं है, चलो भगवान कृष्ण के पास चलते हैं। भगवान कृष्ण के पास आते हैं, तब भगवान कृष्ण को आकर के, तो भगवान आपने मुझे बनाया है तो आप, मेरा इंपॉर्टेंस कुछ नहीं है, मुझे कोई नहीं पूछता, मुझे सब त्याग देते हैं। कोई भी इस महीने को जो है आदर नहीं देता, सम्मान नहीं देता, क्योंकि वो लोग कोई कर्म कांड नहीं कर सकते ना, शादी ब्याह ये वो कुछ नहीं कर सकते, तो इसीलिए। और मुझे सब जो है मल मास कहते हैं। मेरा नाम भी नहीं है, हर महीने का नाम है। हम लोग बोलते हैं ना जनवरी फरवरी मार्च, तो ऐसे भगवान के नामों से हर महीने का नाम है। माधव गोविंद दामोदर, ऐसे नाम है 12 महीने के, पर इसका कोई नाम नहीं है, एक्स्ट्रा मंथ है। तो फिर वो जाके भगवान को बोलते हैं, तो भगवान बोलते हैं कि चिंता मत करो, आज से तुम्हें मैं अपना नाम देता हूं। मेरा नाम क्या है? पुरुषोत्तम। इसलिए आज से तुम्हारा नाम है पुरुषोत्तम। और पुरुषोत्तम भगवान के सब नामों में से उत्तम है, तो इसलिए मैं अपना पर्सनल नाम आपको दे रहा हूं। और चूंकि मेरा पर्सनल नाम आपके पास है, तो आपके पास बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी आ गई। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो तुरंत उसको बोलते हैं आज से पुरुषोत्तम मास है, भले इसमें जो है कोई भी कर्म कांड शुभ कार्य नहीं हो, परंतु इस महीने में अगर कोई भी मुझे याद करेगा, मेरा नाम, मेरा रूप, मेरा गुण, मेरी कथा, मेरा श्रवण, मेरा कीर्तन, मेरी भक्ति जो भी करेगा, उसको मैं दामोदर महीने, कार्तिक महीने से जो फल मिलता है ना 1000 गुना, उससे भी तिगुना फल दूंगा, क्योंकि 3 साल में आता है। तो इसलिए आज से मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूं कि आज के बाद भले ही कर्म कांडी तुमको याद न करे, कोई शुभ कार्य नहीं हो, परंतु जो भी इस महीने में दान पुण्य भक्ति करेगा, उसका इतना फल बढ़ जाएगा। तो बहुत प्रसन्न हो गया कि भगवान का नाम मिल गया। तो वही महीना जो है आज से आरंभ हुआ, 15 तारीख जून तक चलेगा। तो इसलिए आप सबों से जो है विनती है कि इस महीने का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, क्योंकि शादी पार्टी ये सब तो होगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा नहीं, मार्केटिंग करनी पड़ेगी नहीं, क्योंकि मार्केट तो जाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस महीने में तो कोई शुभ काम शॉपिंग वॉपिंग होगा नहीं। तो क्या करना है? और कुछ नहीं, तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस भगवान के नाम को अपने कंठ में बांध लीजिए, उठते बैठते सब समय जो है भगवान का नाम करते जाइए। और जहां कहीं भी भगवान की कथा कीर्तन, इसलिए आप देखेंगे इस महीने में बहुत लोग भागवत सप्ताह कराते हैं, अपना भी बेनिफिट और दूसरों का भी बेनिफिट। जानते नहीं है इस महीने के बारे में, पर आते हैं तो भले नहीं भी जाने तो भी उनका बेनिफिट को मिलेगा। और जो भी इस महीने को धिक्कारता है, जो भी, भगवान ने ये भी कहा उससे कि आज के बाद अगर इस महीने को किसी ने धिक्कारा और किसी ने इसके बारे में उल्टा सोचा, तो उसका कभी भी शुभ नहीं होगा। तो फिर एक बार जब द्रौपदी और 5 पांडव वन में थे, तो भगवान कृष्ण उनसे मिलने आए थे, तो उन्होंने ये प्रश्न किया था कि भगवान इतने पायस थे, पांडव लोग समझ सकते हैं कितने धार्मिक, कितने पायस थे, तो फिर हम लोगों को ये सब सजा क्यों भुगतनी पड़ रही है, हम लोग क्यों वन में हैं? और द्रौपदी कहती है सब कुछ तो ठीक, मेरा चीर हरण हुआ सबके सामने, मुझे इतना कुछ सहना पड़ा, ऐसा क्या किया हम लोगों ने अपने पूर्वज में? तो ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगी। तो भगवान ने यही कहा कि द्रौपदी, तुमने अधिक मास का अपमान किया, तुमने
पांचों भाइयों को कहा, अब यहाँ से अगर तुम्हें निकलना है तो अभी जो अधिक मास आ रहा है उसमें सब जो कुछ बताया जाता है वो करो, तुम्हारा पिछला जो भी है वो सब कुछ माफ हो जाएगा। तो इस तरह से द्रौपदी को बताया कि तुमने जो है, अब वो स्टोरी है वो नहीं बता रही मैं, तो अधिक मास का तुमने अपमान किया था, तुमने बोला था कि ये बेकार है, इसको त्याग दिया था, इस कारण से तुम्हें ये सब कुछ झेलना पड़ा। ऑब्वियसली इसके पीछे और भी कारण थे। और साथ ही साथ पांडवों को भी बोला कि अब जो अधिक मास आ रहा है इसमें तुम लोग अच्छे से इसका पालन करो। तो इसलिए इस अधिक मास में लोग तरह तरह का जो है संकल्प लेते हैं, तरह तरह का संकल्प लेते हैं। कोई एक टाइम खाता है, और जो नॉनवेज खाने वाले हैं 1 महीना नॉनवेज मत खाइए, ये भी संकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग नहीं खाते वो लोग जो है यही एक प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि एक टाइम खाएंगे। कोई कोई बोलता है जमीन पर सोएंगे, बहुत 1 महीना तक दाढ़ी मूछ बाल वगैरह ये सब नहीं करते हैं। कोई अपना फेवरेट आइटम फ्रूट वगैरह जो है नहीं खाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग सिर्फ प्रसाद ही खाएंगे इस महीने में, बाहर कोई फालतू चीज़ें नहीं खाएंगे। तो तरह तरह के बहुत लोग हैं। फिर दान देने की सोचते हैं, बहुत लोग है कथा कराने की सोचते हैं। जो लोग कथा नहीं करा सकते हैं फिर जो कथा करवाते हैं उसमें जो है उनको योगदान देते हैं कि भाई हमारी तरफ से ये कर दो, तो वो भी जो है ये होता है। और फिर जैसे इस तरह से जो है यहाँ पर आप लोग ने आज भागवत का श्लोक उच्चारण किया, भागवत का श्लोक सुना, भागवत का जो कथा है वो सुनी, तो इससे भी ये भी भागवत श्रवण आप लोगों ने किया, ये जो है आपका हजारों 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 गुना लाभ आप सबको मिला। तो ये इस तरीके से हम अधिक से अधिक मास है ना, तो अधिक से अधिक हमको स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी है, आध्यात्मिक एक्टिविटी। कर्मकांड तो हो ही नहीं सकता है ना, तो इसलिए जो भी करना है आध्यात्मिक। तो कथा है, कीर्तन है, श्रवण है, मंदिर दर्शन है, तीर्थ यात्रा है, धामवास है, गंगा स्नान है। सुबह सुबह उठ करके गंगा स्नान का बहुत महत्व है इस महीने में। और अगर कोई गंगा स्नान नहीं कर सकता है तो गुरु महाराज ने कहा है कुछ कुछ चीजें जो प्रैक्टिकल हैं वो फॉलो करिए। सुबह सुबह स्नान करने जाएं, जैसे शावर खोलें या लोटा भरें, 3 बार बोलिए गंगा 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 और नहा ले, आपका गंगा स्नान हो जाएगा। हो सके तो सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान कर ले। गंगा स्नान इस तरीके से करें। भगवान के मंदिर का दर्शन करने जाएं, तुलसी की परिक्रमा करें। देखिए कुछ शॉर्ट चीजें मैं भी बता रही हूँ जो गुरु महाराज ने मेंशन किया प्रैक्टिकली। जो लोग डिवोशन में है वो तो अपना 4 बजे उठते ही हैं, 3:30 बजे नहाते हैं, मंगला आरती जाते हैं, मंगला आरती करते हैं सब। आज हमारे मायापुर में मंगला आरती में इतनी भीड़ थी, हाँ, इतने कम्युनिटी डिवोटीज जो लोग मंगला आरती में नहीं आते, बच्चों के स्कूल है, ये है, काम है, आज सब के सब भर गए। और गेस्ट तो है ही जो आए, तो काफी भीड़ थी आज मंगला आरती में सुबह, क्योंकि फर्स्ट डे है और संडे पर गया, तब तो और भी अच्छा। तो आज आप लोग के लिए भी अच्छा, संडे पर गया और यहाँ पर आरंभ हो गया। अब सुन लिया, अब सारा महीना कॉन्शियसनेस तो सही रहेगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो करते रहना है। तो ये बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट संडे फिर होगा, फिर आप लोग आइए, उसके बाद वाला संडे होगा, तो ऐसे चलता रहेगा यहाँ पर। तो जितना बेनिफिट हो सकते हैं आप लोग जो है इसको लीजिए। हाँ? तो जितना इसलिए हम लोगों ने पहले यहाँ बैठ करके एक माला जप किया, बाकी सब तो देर से आए। तो अगर 11 बजे आ जाएंगे, कीर्तन करेंगे, तो भगवान का कीर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर साथ में बैठकर एक माला जप करेंगे। आपने तो एक माला की, मगर यहाँ पर अगर 100 लोग हैं तो आपके खाते में 100 माला का वो आ गया। उसके बाद पुरुषोत्तम मास है तो 300 माला का बेनिफिट हो गया। समझ सकते हैं? घर में एक माला करेंगे तो एक माला ठीक है, पुरुषोत्तम मास में किया तो का बेनिफिट, परंतु इतने लोगों के साथ में समूह में जब जप और कीर्तन होता है तो उसका बेनिफिट और बढ़ जाता है। तो इसलिए नेक्स्ट वीक टाइम से आ जाइएगा,
तो आप लोग जप भी कर सकते हैं, कीर्तन भी कर सकते हैं। और इस महीने में दीप दान का बहुत महत्व है। जैसे हम लोग कार्तिक महीने में दीप दान करते हैं, इस महीने में भी भगवान को दिया दिखाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ चीजें हैं, आप लोग अपने घर में कर सकते हैं। दीपदान कर सकते हैं, तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं, भगवान का नाम जप कर सकते हैं, गीता का उठाकर एक श्लोक पढ़ सकते हैं। इस महीने में गीता का 15वां अध्याय, पुरुषोत्तम नाम है उस अध्याय का, उसका पाठ किया जाता है। मेरे ख्याल से 22 के 24 श्लोक हैं, सॉरी 20 श्लोक हैं ये गीता के 15वां अध्याय, उसका रेसिटेशन होता है। तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर किसी को श्लोक पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं, चला लीजिए मोबाइल में। वो भी नहीं पढ़ना है तो खाली ट्रांसलेशन, अनुवाद पढ़ लीजिए, उसका मीनिंग वो पढ़ लीजिए, श्लोक नहीं रिसाइट कर। तो कुछ ना कुछ जो है अपना संकल्प बना लीजिए और इस महीने में करिए। आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना लाभ होगा, इतना लाभ होगा कि मैं बयान नहीं कर सकती, मैं बोल नहीं सकती। आज जो मैं यहाँ बैठी हूँ शायद इसलिए ही है, पता नहीं था, सबने बोला कर दिया। हा? तो आज कहाँ से कहाँ गुरु की कृपा से पहुंच गए। तो इसलिए क्या क्या कर सकते हैं? गंगा स्नान कर सकते हैं, नहीं तो गंगा गंगा बोल करके स्नान करना है। सुबह जल्दी उठना है, फिर भले सो जाइएगा, सुबह जल्दी उठना है और फिर जो है भगवान के नाम का जप करना है। हाँ, मंदिर जाना है, इस महीने में जाइए, पार्टी वाटी तो है नहीं, मंदिर चलिए, तो मंदिर जाइए, दर्शन करिए, तुलसी परिक्रमा करिए, हाँ, दीपदान करिए, ऐसी कथा का आयोजन हो वहां जाइए, अपने अपने घर में हो सके तो भागवत सप्ताह करवाइए। हाँ, नहीं भी तो 4 लोग भी बैठ के अपना भागवत कर सकते हैं। जैसे भी हो, किसी तरह से भी हो, इस महीने का बेनिफिट, ठीक है। तो कौन कौन बेनिफिट लेना चाहेगा? हाथ उठाइए। सभी लेना चाहेंगे, जो नहीं लेना चाहेगा तो दोनों। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो ये है अधिक मास का। और अभी हम लोग दीपदान करेंगे, तो इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, क्योंकि इस महीने में कुछ ऐसे कीर्तन हैं जो गाए जाते हैं, ठीक है। एक तो है हमारा चौरा अष्टकम, ठीक है, और फिर बहुत सारे ऐसे हैं, वो आप लोग नहीं कर पाएंगे। पर चौरा अष्टकम जो है, जैसे हम लोग कार्तिक मास में दामोदर अष्टकम करते हैं, इस महीने में चौरा अष्टकम किया जाता है। और भी सारे अष्टकम हैं, जगन्नाथ अष्टकम है, वो और भी टफ है। तो चौरा अष्टकम हम गाएंगे, और चौरा अष्टकम गाने के बाद जब हरि नाम कीर्तन होगा, उसके बाद आप लोग सब जो है दिया दिखा सकते हैं भगवान को, ठीक है। तो अपने घर में भी अगर चौरा अष्टकम नहीं आता है तो आप लोग टाइप करिएगा, गूगल में आ जाएगा, मोबाइल में, उसको चला करके आप भगवान को दीप दिखा सकते हैं। और वो भी नहीं तो हरे कृष्ण महामंत्र भी गा के दिया दिखा सकते हैं। तो ये चौरा अष्टकम बोला गया है। भगवान कृष्ण जो है चोर है ना, माखन चोर, तो ये माखन चोर सबका हृदय भी चुरा लेते हैं। सबका हृदय चुराने के बाद उनके अंदर के अनर्थ को भी चुरा लेते हैं। अनर्थ हट जाए और क्या चाहिए। हाँ, तो ये चोर का पूरा अष्टकम है, चौरा अष्टकम। तो अब ये चौरा अष्टकम जो है, मैं अभी इसका जो है अनुवाद नहीं बता सकती, समय ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए नेक्स्ट वीक जो है हम लोग चौरा अष्टकम के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम लोग सिर्फ गाएंगे, संस्कृत में है, हो सकता है आप लोग उसको ये नहीं कर पाए। अब लोग मोबाइल में अपना निकाल लीजिए, एटलीस्ट कुछ तो आप लोग देखकर ये कर सकते हैं। गूगल में टाइप करिए चौरा अष्टकम, अपने आप आ जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, जो भी चाहिए, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग गाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग हरि नाम कीर्तन करेंगे एंड में, और फिर थोड़ा सा नृत्य करेंगे, कुछ लोग प्रसाद लेंगे, कुछ लोग नृत्य करेंगे। हाँ, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अभी, वरना बाद में फिर एंड हो जाएगा तो नहीं। अगर किसी को जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बड़े समझदार हैं सब, किसी के पास कोई सवाल नहीं है। सब लाजवाब हैं, इसलिए जवाब नहीं चाहिए। हरे कृष्ण।
हरि बोल। किसी का प्रश्न है कि अकेले में भक्ति और ग्रुप में भक्ति। हाँ, अभी मैंने जैसे बताया, ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम संघ में बैठ करके, भक्ति का मतलब क्या होता है? कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी भक्ति है। चाहे भगवान का कीर्तन कर रहे हो, भगवान का नाम कर रहे हो, भगवान का प्रसाद बना रहे हो, भगवान का प्रसाद खा रहे हो, जो भी है, ये सब जो भी आता है, या भगवान का दर्शन कर रहे हो या परिक्रमा कर रहे हो, ये सब स्पिरिचुअल एक्टिविटी भक्ति है भगवान की। पर जब हम अकेले में करते हैं, अकेले में करने से, जैसे मैंने कहा, सिंगल जो है फल मिलेगा, और जब साथ में करेंगे तो उसका फल, जैसे 100 लोग के साथ में किया तो 100 माना 1 into 100 हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसी तरह हर एक्टिविटी जो है इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हरि बोल। अब माता जी का प्रश्न है कि विष्णु कृष्ण के पास कैसे जा सकते हैं। तो ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है जिसको मैं ऐसे संक्षेप में बता दूं। हाँ, विष्णु 3 विष्णु हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु, श्रेयोदक्षाय विष्णु और कारणोदक्षाय विष्णु। विष्णु 3 है। कृष्ण से बलराम का एक्सपेंशन होता है, बलराम से तीनों विष्णु आते हैं, फिर जाकर के पूरी सृष्टि होती है। ठीक है? अब इतना डिटेल मैं कैसे आपको कुछ क्षणों में बता सकती हूँ, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप तत्व के हिसाब से देखेंगे तो कृष्ण में, विष्णु में, राम में कोई अंतर नहीं है। ठीक है? परंतु सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल से मैं बता दूंगी, जैसे विष्णु क्या हो गए और कृष्ण क्या हो गए। जैसे कोई इंसान है, वो कोर्ट का जज है, ठीक है, और जब वो जज है तो जज के वो अपने कोर्ट में बैठा है, अपनी कुर्सी पे बैठा है, अपनी पोजीशन पे बैठा है, तो कोई उससे कैसे बात करता है? हाय, हाउ आर यू फ्रेंड, ऐसे करके कोई बोलता है जज को? क्या बोलते हैं? योर ऑनर। एक बहुत रिस्पेक्ट के साथ जो है उसको ये किया जाता है। तो इस तरह से जो है, और वही जज अगर कोर्ट से निकल करके घर में चला जाए तो उसकी पत्नी बोले, क्या हुआ, तुमको भिंडी लाने बोला था, लाया कि नहीं लाया? कोर्ट का जज है, भिंडी लाने बोला था, हाँ, मसाले लाने बोले थे। तो उधर उसकी वैल्यू क्या है? अपनापन। क्यों? रिलेशन है, संबंध है ना? तो यही अंतर है। जब कृष्ण अपने घर में है तो उसके साथ रिलेशन, जैसे गोपियों का, ग्वाल बाल का, वो कभी भी विष्णु के साथ नहीं हो सकता। तो वो उनका अलग पोजीशन है, उन्होंने वो पोजीशन, वो जो है सीट लेके बैठे हैं, वन का वो इंचार्ज है। तो विष्णु के पास गए तो विष्णु ने कहा कि नहीं, अब ये तो मुझे कृष्ण ही इसको क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण ही एक्चुअल में सबको क्रिएट करते हैं, हम सबको भी कृष्ण ने क्रिएट किया है, तो वही बता सकते। तो इसलिए ठीक है, क्लियर? हरे कृष्ण। अब बाकी डिटेल्स तो बहुत विस्तार है, कभी भी समझ सकते। ठीक है, ओके। आई जस्ट को बनाना डाल दिया ना, उसको खाली टेस्ट करके नमक डाल दो, नमक डाल सकते। ओके, तो चौराष्टकम गाते हैं। व्रजी प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरं व्रजी प्रसीदं अनेक जन्म
गण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्म क्षीराधिकाय हृदयस्य चोरं नवाम्बुधश्यामलकान्तिचोरम्। प्रदाशिकां च समस्तचोरं चोरागगण्यं पुरुषं नमामि। अकिञ्चनीकृतदाश्रितं या करोति भिक्षुं पतिगेहनीयम्। तं या करोति भिक्षुं पतिगेहनीयम्। केनापयोऽभिषचोराय देगा दृष्ट्वा श्रुतो वा न जगत्रयमपि। प्रियोऽभिषचोराय देगा दृष्ट्वा श्रुतो वा न जगत्रयमपि। यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसानापि पापराशिं। शेषं गिरिप्रसानापि पापरा। आश्चर्यरूपो ननु चोरयेदि दृष्ट्वा श्रुतो वा न मया कदापि। आश्चर्यरूपो ननु चोरयेदि दृष्ट्वा श्रुतो वा न मया कदापि। धनं च मानं च खेन्द्रियाणि प्राणांश्च हत्वा मम सर्वमेव। धनं च मानं च हत्वा मम सर्वमेव। पलायसि कुत्र द्वितीयोऽध्यचोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध। पलायसि कुत्रोऽध्यचोर त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्ध। विन्दस्ति घोरं यमपाशबन्धं विनाशि भीमं भवपाशबन्धं। विन्दस्ति घोरं यमपाशबन्धं विनाशि भीमं भवपाशबन्धं। चिन्तस्ति सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं। चिन्तस्ति सर्वस्य नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं। मन्मानसितां सदा क्षीरघोरे कारागृह दुःखमया निबध्य। लभस्य हे चार हरे चिराय स्वचार्य दोषोचितमेव दण्डं। लभस्य हे चार हरे चिराय स्वचार्य दोष एव दण्डं। भजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरं। भजे प्रसीदं कारागृहे वस
सदा हृदय मदिये मद भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चलासन त्वां कृष्ण हे प्रलय कोटि शांतरेपि सर्वस्य चौराहृदय मोचयामि। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा पहले नए लोगों को दे दीजिए, पहले जेंट्स लोगों को फिर नए लोगों को। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सब गाइए भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जो जहाँ है वहीं से भी दिखा सकते हैं, वहीं से दिखा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम